ओके सो हेलो बच्चों, दिस अभिषेक सर फ्रॉम मोडी कॉमर्स एकेडमी एंड हमारा जो कंटिन्यूड था चैप्टर इमर्जिंग इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम अर्बनाइजेशन टॉपिक से कंटिन्यू किए थे। तो उसमें मैंने बताया था कि आपको दो टाइप के इफेक्ट पढ़ने रहेंगे। पहला पॉजिटिव इफेक्ट, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा है नेगेटिव इफेक्ट। ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं अर्बनाइजेशन के, उसके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे। भाई क्या है, पहला पॉइंट दिया है इनकम इनइक्वालिटीज। सर क्या समझते हैं इनकम इनइक्वालिटीज से? तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, फिर मैं नोट्स की तरफ लेके जाऊंगा। नोट्स मैं इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आपके पास नोट्स में सारी चीजें अवेलेबल हो, नहीं तो मैं चाहता तो इसलिए मैं आपको ऐसे भी समझा सकता था, या तो मैं खाली नोट्स दे देता, है ना। लेकिन मैं दोनों काम कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, है ना। चलिए देखिए, इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी का मतलब होता है कुछ क्लास वाले लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम पैसा है। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम इनकम इनइक्वालिटीज। ठीक है, जैसे किसी एरिया में जाएंगे तो देखेंगे कई लोगों के पास महल है, अच्छा खासा रहने के लिए जगह रहता है, बंगला है उनके पास, बट कुछ लोगों के पास खाने तक का पैसा नहीं रहता, है ना। तो वहां इनकम इनइक्वालिटीज देखने को मिलता है। तो अर्बनाइजेशन में भी ये प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। चले जाइए मुंबई, आपको देखने को मिलेगा कई लोग मर्सिडीज गाड़ी लेके, बीएमडब्ल्यू गाड़ी लेके बहुत बड़े बड़े घरों में रहते हैं। लेकिन वहां के सिटीज में आप कुछ लोगों को ऐसा देखेंगे जो भीख मांग के अपना गुजारा करते हैं या थोड़ा मोड़ा कमाते हैं, है ना। तो ये है इनकम इनइक्वालिटी। देखिए, द फर्स्ट नेगेटिव इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन इज इनकम इनइक्वालिटी। जो सबसे पहला जो और मोस्ट प्रायर जो नेगेटिव इफेक्ट है अर्बनाइजेशन का, वो क्या है? इनकम इनइक्वालिटी। देखिए क्या लिखा, ऑन द वन हैंड देयर आर हाईली एजुकेटेड बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स एक्सेट्रा whose income levels are very high। वहां पे कुछ लोग ऐसे रह रहे होते हैं अर्बन एरिया में, जिन जो बिजनेसमैन होते हैं, हाईली एजुकेटेड होते हैं, वो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं। ठीक है, तो उनके लेवल्स बहुत हाई होते हैं, इनकम लेवल। while on the other hand there are poor workers who are illiterate and gets low level of इनकम। तो अर्बनाइजेशन में आपको ये दोनों चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, एक कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास बहुत सारा पैसा होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको खाने तक को नहीं हो पाता होगा। तो इनकम इनइक्वालिटी पहला नेगेटिव इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। मार्क कीजिए, आगे बढ़ेंगे। ओके, सो बढ़ेंगे आगे पॉइंट की तरफ। सोशल इनइक्वालिटीज, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है अर्बनाइजेशन का। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो में आपको इंट्रो नहीं मिला, है ना। तो इंट्रो आप जो पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन था ना, वही अर्बनाइजेशन का इंट्रो आप लेके चलोगे। ठीक है, दोनों आंसर में से कोई भी पूछा जाए तो सेम इंट्रो को लेके चलोगे साथ में। ठीक है, हम तैयारी कर रहे थे, उसमें सेकेंड पॉइंट आया नेगेटिव इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन में सोशल इनइक्वालिटी। अभी तो हमने देखा कि भाई पैसों में ऊपर नीचे वाला कॉन्सेप्ट होता है। सोशल इनइक्वालिटीज मतलब सोसाइटी में रहन सहन का भी इनइक्वालिटीज देखने को मिलता है क्या, है ना। देखते हैं, सोशल इनइक्वालिटीज आर आल्सो सीन इन सिटीज अलोंग विद इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। हमको सोशल इनइक्वालिटी भी देखने को मिलता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के साथ साथ। कैसे, वो देखो, द रिच एंड एजुकेटेड क्लास पीपल हैव मॉडर्न थिंकिंग। देखिए कितनी आसानी से आंसर बन रहा होगा ना। दो लोगों को हम कंपेयर कर रहे हैं हर पॉइंट के अंदर, एक रिच और एजुकेटेड क्लास को लेकर आ जा रहे हैं और फिर पुअर और अनएजुकेटेड क्लास को लेकर आ जा रहे हैं। पिछले में भी यही हुआ। ठीक है, द रिच एंड एजुकेटेड क्लास पीपल हैव मॉडर्न थिंकिंग एंड एंजॉय बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वो लोग का थिंकिंग एकदम मॉडर्न है ना, जैसे दुनिया चल रही है उस हिसाब से अपनी जिंदगी को जिएंगे, मॉडर्न लाइफ के तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं और अच्छा बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करते हैं खुद का। ठीक है, व्हाइल द पुअर एंड अनएजुकेटेड क्लास पीपल हैव ओल्ड एज थिंकिंग। ये लोग पुराने ही विचार में पड़े रह जाते हैं। ठीक है, ये लोग आगे ग्रो नहीं कर पाते एंड फॉलो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लाइफ। ये लोग अपने पुरानी जैसी लाइफ चल रही थी बिल्कुल उसी तरीके से मेंटेन करके चलेंगे, जैसे हमारे पूर्वज जी रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से हम जिएंगे। कोई ग्रोथ का काम नहीं करते, कुछ भी नहीं, उनका रहन सहन में कोई बदलाव नहीं। ठीक है, तो ये है सोशल इनइक्वालिटी जो कि दोनों क्लास ऑफ पीपल में देखने को मिलता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सोशल इनइक्वालिटीज, फिर बढ़ेंगे तीसरे पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखेंगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स, है ना। ये चीज को अपन नकार नहीं सकते कि भाई जो भी अर्बन एरिया है वहां पे आपको एक साइड में आपको एक ऐसी जगह देखने को मिलेगी ही जहां पे बहुत ज्यादा स्लम एरिया डेवलप हुआ रहता है, बहुत ज्यादा एक्सपांडेड रहता है, जहां पे लोग कहीं पे भी कचरा फेंक रहे हैं, बिल्कुल अनरेगुलेटेड तरीके से चलता है चीजें। ठीक है, ये क्यों होता है वो सारी चीजें समझेंगे। देखिए, व्हेन लेस एजुकेटेड, इनएफिशिएंट एंड अनट्रेन्ड विलेज पीपल, तीन चीज को याद रखिएगा, लेस एजुकेटेड, इनएफिशिएंट एंड अनट्रेन्ड विलेज पीपल, जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, वो लोग जब माइग्रेट होकर रूरल एरिया से अर्बन एरिया में पहुंचते हैं तो क्या होता है, दे आर फोर्स्ड टू लिव इन डर्टी स्लम्स एंड हटमेंट्स।
ये लोग मजबूरी बन जाती है भाई कि हमको रहना ही पड़ेगा, एज दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड पक्का हाउस, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता है जिसके यूथ से वो पक्का हाउस में रह सके। तो उन लोग को क्या करना पड़ता है, डर्टी स्लम्स में ही खुद का बसेरा चालू करना रहता है और वहीं पे रहना पड़ता है। ठीक है, स्लम्स एंड हटमेंट्स एक्सपांड अनकंट्रोलेबली, और इसी तरीके से देखा जाता है कि नए नए लोग और आके वहां पे स्लम्स बना के रहना शुरू कर देते हैं, एंड इट क्रिएट्स अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशन। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड क्या होता है, जब मैं माइग्रेशन टॉपिक डिस्कस कर रहा था। रेगुलेटेड अर्बनाइजेशन का मतलब होता है सारी चीज रेगुलेशन के साथ चलिए, सब चीज एकदम, देखिए ट्रैफिक बिल्कुल अच्छी तरीके से, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बिल्कुल एकदम सब सही तरीके से चल रहा है ना, पानी सबको मिल रहा है, रोड की फैसिलिटी सबके लिए है। तो जब सब कुछ रेगुलेटेड वे में चलता है तो उसको बोलते हैं रेगुलेटेड अर्बनाइजेशन। अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशन क्या होता है, क्लीनलीनेस नहीं है, पानी का फैसिलिटी नहीं है, रहने के लिए सही घर नहीं है, ये सारे प्रॉब्लम्स फेस होने लगते हैं, प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स देखने को मिलना शुरू हो जाता है, अर्बनाइजेशन का नेगेटिव पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे हम, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, सो बच्चों आते हैं बात कि भाई क्वेश्चन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, अर्बनाइजेशन का ये नेगेटिव पॉइंट है ना, कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल होएगा ना, है ना, 1000 आदमी 5000 आदमी पहले से सिटी में रह रहे थे, ठीक है, अच्छी तरीके से रेगुलेटेड मैनर में हर चीज चल रहा था, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि कुछ स्लम्स एरियाज आके अनऑर्गेनाइज तरीके से पूरी तरीके से अर्बनाइजेशन बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, वो लोग कहीं पे भी कचरा फेंक रहे हैं, भीड़ बढ़ गया, बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगना शुरू हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पे सवाल उठा देती है ना। देखिए, एन अनऑर्गेनाइज्ड अर्बनाइजेशन, hutments and slum areas make the local administrative ineffective। local administration डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं, कैसे सारी चीजें प्रोवाइड करें भाई, हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है ना, रोड्स वगैरह का भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, भीड़ बहुत ज्यादा लग जाता है। दे आर अनेबल टू प्रोवाइड इनफ वाटर, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी एक्सेट्रा टू द पीपल लिविंग देयर। जो लोग वहां रह रहे होते हैं उन लोग को वो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव वाले ये सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। रीजन इज कि वहां भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। दिस रिजल्ट्स इनटू सीरियस हेल्थ इश्यूज, भाई भीड़ बहुत ज्यादा है, बीमारियां होंगी, वाटर बॉर्न डिसीज, कचड़े पानी में फेंक देते हैं, है ना, या तो कहीं कचड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, एकदम अनऑर्गेनाइज तरीके से अर्बनाइजेशन चल रहा है। क्वेश्चन ऑफ सैनिटेशन, साफ सफाई नहीं हो पा रहा है ना, ये सारे प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलता है। तो ये है क्वेश्चन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ, 5वें पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन, है ना। एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी देखने को मिलता है अर्बन इलाके में, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत होते हैं, वो कचरा फेंकते हैं, है ना, रोड्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, तो ये सारी चीजें पॉल्यूशन का भी एक केंद्र बन जाता है। ठीक है, देखिए, प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन ड्यू टू अनऑर्गेनाइज्ड अर्बनाइजेशन, द शॉर्टेज ऑफ टॉयलेट। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब ही समझ जाइएगा कि भाई वहाँ पॉपुलेशन बहुत है, उनको मैनेज नहीं किया जा पा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, टॉयलेट्स के शॉर्टेज, ड्रेनेज फैसिलिटीज का प्रॉब्लम, सैनिटेशन का प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद दिस प्रॉब्लम बिकम्स सीरियस इश्यू एंड रिजल्टेड इनटू एनवायरमेंट पॉल्यूशन। भाई ये जो सारी चीजें का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो उसके कारण कुछ तो होगा ना, तो वो क्या होता है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन का रूप ले लेती है। कैसा कैसा, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, है ना। लॉजिक समझ में आ रहा होगा। देखिए लास्ट लाइन बहुत मस्त लाइन है, मोर देन 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन सफर फ्रॉम स्किन, हेयर एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। रेस्पिरेटरी का मतलब होता है सांस वगैरह लेने में तकलीफ होता है उनको, ठीक है, उनको स्किन का प्रॉब्लम होता है, बाल का प्रॉब्लम होता है, बाल झड़ना या बाल उड़ना, है ना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, तो ये एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी एक पार्ट है अर्बन एरिया का। ठीक है, ये था हमारा नेगेटिव पॉइंट। लास्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे 6th पॉइंट की तरफ। ओके, सो बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ कि भाई नेगेटिव इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन का लास्ट पॉइंट क्या है, तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। अपन पढ़े थे, पता है, माइग्रेशन का नेगेटिव इफेक्ट, अपन पूरा इफेक्ट पढ़ रहे थे, तो एक प्रॉब्लम था, है ना, उसमें कैसा होता था ना, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता था। कैसे होता था कि गांव से बहुत सारे लोग आ गए और वो लोग सोच के आए थे कि भाई हमको जॉब मिलेगा, लेकिन जॉब नहीं मिला, तो वो लोग क्या करते हैं, पैसा कमाने के लिए कोई गलत रास्ता चॉइस कर लेते हैं। ठीक है, तो वही सारी चीजें हैं इसमें। देखिए, पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड टू गेट हायर इनकम। उनको पैसा कमाना था, उनको रोजगार चाहिए था, इसलिए वो गांव से उठ के कहां पे आ गए, शहर, है ना। व्हेन दे डू नॉट गेट एक्सपेक्टेड जॉब, जो मन चाहा काम नहीं पूरा हुआ, तो बताइए आदमी का दिमाग खनकेगा कि नहीं। दे चूज एंटी सोशल एक्टिविटीज लाइक थेफ्ट,
रॉबरी, लूट एक्सेट्रा। और ये सारे चीज किस पे सवाल खड़ा कर देती है? लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देती है। ठीक है, इट लीड्स टू डिस्टर्बेंस इन सोशल लाइफ ऑफ सिटीज। हफ्ता मांगना शुरू कर देंगे, मारकाट शुरू कर देते हैं, चोरी चकारी शुरू कर देते हैं, है ना। इससे जो सिटीज में रह रहे लोग होते हैं, जो जेन्युइन पर्सन होते हैं, जो सही पर्सन होते हैं, उनके सोशल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इंक्रीजिंग मोर व्हीकल इन सिटीज। एक और प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जैसे आप देखते होंगे कि सिटीज में सबके पास बाइक, कार या कुछ भी गाड़ी का साधन उनके पास होता है। ठीक है, तो जो उनके पास गाड़ियां होती है उसके कारण ट्रैफिक प्रॉब्लम्स भी होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, इट ऑल्सो बिकम द प्रॉब्लम फॉर लॉ एंड ऑर्डर, और ये लॉ एंड ऑर्डर का भी एक प्रॉब्लम का हिस्सा आ जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर्स को। ठीक है।